हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भाषा की पहचान। ओके स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है? भाषा की पहचान। वाक्य संरचना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ओके स्टूडेंट्स, यानी वर्ण का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? वर्ण यानी का, खा, गा, ये आपके क्या है? वर्ण है। और इसके समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलेंगे। जैसे शब्द समूह आपका पत्रे राम लिखा ने, ये क्या है? शब्दों का समूह है। ये शब्दों का समूह, एक शब्द आपका पत्र है, एक शब्द आपका राम है, दूसरा लिखा, तीसरा ने। लेकिन वाक्य क्या बनेगा? राम ने पत्र लिखा है। ओके, पहले शब्द समूह का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि दूसरे शब्द समूह का अर्थ निकल रहा है या वाक्य है। यानी जिस शब्द समूह का कोई सार्थक अर्थ निकले वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक व अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। वाक्यों में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। बेटा, किसी भी सेंटेंस में शब्द का एक निश्चित क्रम होता है, यानी वह अरेंज होता है। वाक्यों में कर्ता वह कहलाता है, यानी कार्य करने वाला, और क्रिया काम होना आवश्यक है। कुछ वाक्यों में कर्म भी होते हैं। कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्ता यानी जो कार्य करता है, क्रिया यानी जिस कार्य को वह कर रहा है, और कर्ता यानी जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ता है, वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। दिए गए वाक्य पढ़िए। रमन पढ़ता है, तो रमन क्या है? आपका कर्ता, और उसका पढ़ना क्या है? क्रिया। यानी वाक्य संरचना के लिए हम कैसा करेंगे? कर्ता प्लस क्रिया। रमन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर रमन आपका कर्ता है, लेकिन पुस्तक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है, और पढ़ता है क्या है? आपकी क्रिया। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, आओ करें 6। इसी से संबंधित यानी वाक्य संरचना से संबंधित हम अपनी लेट्स ट्राई 6 यानी आओ करें 6 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यानी ये आपका वाक्य तो है, सुमन काम रसोई घर कर रही में है, यानी यह वाक्य होते हुए भी क्या इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? यानी ये शब्दों का समूह है, वाक्यों का समूह है, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हमें सही क्रम में लिखना है। सुमन रसोई घर में काम कर रही है। सेकंड है आपका पापा ऑफिस गए आज नहीं थे, तो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा? पापा आज ऑफिस नहीं गए थे। थर्ड है आपका माँ मालपुए ने बनाए, माँ ने मालपुए बनाए। फोर्थ, गई पढ़ने प्रभा है, यानी प्रभा पढ़ने गई, प्रभा पढ़ने गई है। ओके स्टूडेंट, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्या आएगा? प्रभा पढ़ने गई है। फिफ्थ है आपका लौट दीदी से दफ्तर आई, यानी दीदी दफ्तर से लौट आई। एंड सिक्स है पुस्तक है पर मेज रखी, जबकि सेंटेंस क्या बनेगा? पुस्तक मेज पर रखी है। ओके स्टूडेंट्स, आओ करें 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आओ करें 7। आओ करें 7 क्या है? वाक्य में कर्ता और क्रिया छाट कर लिखिए। यानी ये आपका सेंटेंस है, एक वाक्य, इसमें हमें कर्ता और क्रिया दोनों छाटना है। वर्षा विज्ञान की पुस्तक पढ़ती है, तो वर्षा क्या है? आपका कर्ता, और उसका पढ़ना यानी पढ़ती है क्या है? क्रिया, तो क्रिया क्या आएगा? पढ़ना। सेकंड है कोमल ने बच्चों को खाना दिया, तो कोमल क्या है? कर्ता, और दिया क्या है? उसका क्रिया, यानी देना क्या हो गई? क्रिया हो गई। थर्ड है प्रियंका कुत्ते को सैर करा रही है, प्रियंका आपका कर्ता है, यानी सब्जेक्ट, और सैर कराना उसकी क्रिया है। फोर्थ है चंदन बारिश में भीग रहा है, चंदन कर्ता, एंड उसका भीगना क्या है? क्रिया। क्या तुम आज जाओगी, तुम क्या है? कर्ता, और उसका जाना क्या है? क्रिया है। तो हमने इस सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दोनों छाटा। कर्ता यानी जिसके माध्यम से कार्य होता है वह कर्ता कहलाता है, क्रिया जिस काम को किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आओ करें 8 यानी लेट्स ट्राई 8 देखेंगे। उचित क्रिया भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमको क्या भरना है? क्रिया भरना है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, दादाजी आज अखबार नहीं पढ़ेंगे, बरसात के बाद चारों ओर पानी भर गया,
अनीता ने कविता लिखी, कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सोचो और बताओ। दी गई परिस्थितियों में आप किसे और कैसा पत्र लिखेंगे, सोचिए और बताइए। विद्यालय में हो रही परेशानियों के बारे में, कॉलोनी में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए, अपने इलाके में पानी या बिजली की समस्या के लिए, पुस्तक मंगवाने के लिए। औपचारिक पत्र, पाठ में दिया गया पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखा गया है। ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र जो सरकारी कर्मचारियों, संपादकों, अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, वह पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। एक दूसरे प्रकार का पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ करें 9। पत्र पढ़कर उसके अलग अलग हिस्से पहचानिए। ये आपका स्टूडेंट्स है, ये आपका होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है। तो क्या है, पत्र पढ़कर उसके अलग अलग हिस्से पहचानिए। यानी पत्र भेजने वाले का नाम, उसका पता, किस टॉपिक पर पत्र भेजा गया बेटा। तो आओ करें 9, लेट्स ट्राई 9 में आपको उसके पूरे टॉपिक इस बुक में फिलअप करने हैं, इन ऑप्शंस में फिलअप करने। यानी आप किसको पत्र लिख रहे हो, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, किस टॉपिक पे लिख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा आओ करें 10। यदि आपको किसी समस्या या परेशानी से संबंधित पत्र लिखना हो तो वह किस विषय वस्तु से संबंधित होगा। अपनी समस्या के बारे में बताते हुए एक पत्र कॉपी में लिखिए। ओके, यहाँ पे एक लेटर आप ट्राई करोगे लिखने का। यदि आपको किसी समस्या या परेशानी से संबंधित पत्र लिखना है तो वह किस विषय वस्तु से संबंधित होगा। अपनी समस्या के बारे में बताते हुए एक पत्र कॉपी में लिखिए। तो लेटर लिखने का आप खुद ट्राई करना बेटा। मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पैटर्न बताया कि किस तरह से लिखोगे। तो आप ट्राई करो कि किस टाइप से आप उस पत्र को लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 9 और लेट्स ट्राई 10। ये आपका होमवर्क है जो आप सेल्फ करोगे बेटा। बाकी की एक्सरसाइज जो भी थी मैंने आपको बुक में करा दी है, आप उसे अपनी बुक में कंटिन्यू करते रहिएगा और जो भी वर्क कराया गया उसे कंप्लीट कर लेना स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा 9 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, यानी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारा 9 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा।